हेलो, नमस्कार। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, बारिश हो रही है और अचानक इतनी तेज़ की बारिश आ गई है कि जितना भी मैं कपड़े डाली थी वो सब भीग गए और हिमांशु का भी कपड़ा था सूख गया था, वो भी भीग गया। और मैं समझ ही नहीं पाई और देख नहीं पाई कि बारिश आ गया है और अंदर कुछ दिखाया समझ नहीं आ रहा था। फैन चलने की वजह से कुछ पता नहीं चला और सब कपड़े भीग गए हैं। क्या करूं? अब देखिए धूप होता है कब होता है और उसको सुखाना भी एक काम बढ़ गया मेरा। और सभी कपड़ों को हवा की वजह से थोड़ा गिर गया था तो उसको भी मुझे धुलना है, खंगालना है फिर से। और देख सकते हैं अभी हिमांशु के मामा आए थे और वो भी निकल गए, कहीं और जाना था उनको तो वो भी निकल गए और रास्ते में पड़े होंगे और बारिश आ रही होगी। तो देखिए बारिश बंद कब होता है। और इसी में मिस्त्री लगे हैं, काम हो रहा है तो मिस्त्री लोगों को भी काम रोकना पड़ेगा और इसी तरह से चलेगा तो घर बनने में भी लेट होगा। मैं तो चाह रही हूँ जितनी जल्दी घर बन जाए उतना अच्छा है, लेकिन देख रही हूँ कि इस तरह से तो बारिश में घर, इसीलिए लोग कहते हैं बरसात में बारिश के समय में नहीं घर बनवाना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी आ गई है कि बनवाना पड़ रहा है। तो इस तरह से देखिए कब तक घर तैयार होता है, मेरा मकान बन के तैयार होता है। और उस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है जिस दिन मेरा मकान बन के तैयार हो जाएगा। मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगी क्योंकि हम लोग घर से बेघर हो गए हैं और इतना कीच काच है और यहाँ से वहाँ जाना आना लगा हुआ है। तो इसलिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है। जिसका घर उजड़ गया है उससे पूछिए, जिसका घर नहीं है उससे पूछिए, जो बेचारे जो लोग सड़कों पे रहते हैं उनसे पूछिए। घर ना रहने का क्या ये समझ में नहीं आता है। अगर जिसके पास घर नहीं होगा उन बेचारों पे क्या बीतती होगी। हम लोग के यहाँ तो मान लीजिए घर तोड़ा गया है, भी बन रहा है तो इतनी प्रॉब्लम है। और जिनके पास घर नहीं है, बेघर है, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम होती है बरसात में और धूप में, क्या उनके ऊपर बीतती है वही लोग जानते हैं। तो इस समय भी बिल्कुल मेरा भी वही हाल है जो उन लोगों का है। तो मैं समझ सकती हूँ जिसके पास घर नहीं है वो बेचारे कैसे रहते होंगे, कैसे क्या मतलब कहाँ रहते होंगे, क्या पहनते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे। उनके लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं और देख सकते हैं गाइस मेरा मंगलसूत्र भी टूट गया है। तो मंगलसूत्र के बिना मेरा गला सूना सूना लग रहा था और मैं कई वीडियो में मेरे गले में कोई भी मंगलसूत्र या कोई भी माला नहीं था तो इस वजह से मैं कुछ नहीं पहन रही थी। और देख सकते हैं और कहा जाता है कि औरतों का गला कभी सूना नहीं रहना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी कि मेरे पास मंगलसूत्र टूट गया तो नहीं मैं पहन पाई। देख सकते हैं दोस्तों आज हिमांशु भी सोया हुआ है और बिस्तर वगैरह भी मैंने नहीं झाड़ा क्योंकि इसका पेट बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और मुझे पता नहीं था। तो जब मैं जगाने गई, लोरी सुनाई तो वो बोल रहा है पेट दर्द कर रहा है और मैं उसके पास बैठ गई और देख सकते हैं और पेट थोड़ा सा मैंने मल दिया और थोड़ा सा लाड प्यारा दिखाया। तो देख सकते हैं आप लोग, बच्चों को कुछ हो जाता है तो समझ लीजिए मन अच्छा नहीं लगता है। बच्चे और पति हमेशा खुश रहें, यही हमारी मनोकामना है और हमेशा किसी का दुख ना हो इन लोगों के ऊपर। तो देख सकते हैं कैसा मेरा बच्चा हो गया है। उस तरह तो खेलता कूदता रहता है लेकिन पेट दर्द की वजह से आज लेट तक सोता रह गया। तो अभी ब्रश वगैरह दूंगी तो ब्रश कर लेगा, उसके बाद कुछ बना दूंगी खाने वाने के लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी देर हो गई थी जगाने में। और बहुत पहले हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाए हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमलदल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर बहने लगी हवा अति सुंदर। तो इस तरह से हमने लोरी गाना शुरू किया बहुत दिनों बाद।
और उसे जगाने लगी, तब जाके कहीं वो उठा और थोड़ा प्यार दुलार के बाद से मैंने उसे जगाया। और देख सकते हैं आप लोग, सुबह का मौसम तो अच्छा होता है, लेकिन जब तक नहा नहीं लो तब तक शरीर भी फुर्तीला नहीं रहता है। सुबह नहाने से शरीर में फुर्ती रहती है और सुबह उठ जाना चाहिए। सुबह उठने से भी शरीर में फुर्ती रहती है। तो मैंने यहाँ देखिए सब काम कर लिया, बस बिस्तर वगैरह जो भी था अभी मैंने नहीं बिछाया था, क्योंकि हिमांशु के उठने के जगने के बाद ही मैं इसे अच्छे से बिछाऊंगी, झाड़ूंगी। और देख सकते हैं अभी सुबह का टाइम है, तो सब काम तो फाइनल नहीं हुआ है, अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। तो यहाँ मेरे बेटे की तबीयत कुछ डाउन लग रही है और अभी जगह नहीं है, पेट पकड़ के लेटा हुआ है। तो मैंने जगाने की कोशिश की तो बताने लगा पेट बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैं काफ़ी कोशिश की जगाने के बाद से ब्रश कर ले, कुछ खा पी ले, तभी मैं इसको कोई दवा वगैरह दूंगी। दवा भी नहीं खाता है टाइम से, बोलता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो देख सकते हैं जब तक ये लेटा है तब तक मैंने सोचा चलो मच्छरदानी वगैरह जो भी हटा लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर अभी हटाना, इसको बिछाना मुमकिन नहीं है। तो पेट दर्द कर रहा है तो मैंने जगाना भी नहीं अच्छा समझा, क्योंकि किसी को भी दर्द होता है तो आप लोग समझ सकते हैं क्या बीतती है। दर्द छोटा हो या बड़ा हो, दर्द तो दर्द होता है। और माँ का दर्द तो सबसे बड़ा दर्द है। अपने बच्चों के लिए माँ का दर्द आप लोग समझ सकते हैं। माँ अपने बेटे के लिए क्या करती है, क्या कर सकती है। और अपने बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो माँ का भी कलेजा फट जाता है। और माँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे हमेशा सेफ रहें और स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें हंसी खुशी से रहें। तो माँ का प्यार दुलार तो आप सब लोग जानती हैं अपने बच्चों के प्रति। तो अभी देखिए ठंड लग रही थी, बारिश हो गया था तो ठंड लग रही थी, तो हम लोगों ने चादर निकाल के, और हिमांशु को भी ठंड लगती है, मुझे भी ठंड लगती है, तो मैं चादर निकाल लेती हूँ और ओढ़ लेती हूँ। तो टाइफाइड और थायराइड की वजह से भी मुझे हल्का सा सर्द गरम, अगर ठंड रहती है तो ठंड लगने लगती है। और क्योंकि थायराइड मेरा भी अभी ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रह जाता है। बहुत डॉक्टर को दिखाए, लेकिन कोई लोग था उसका मतलब कोई पता ही नहीं लग रहा है कि कैसे क्या होगा, ठीक होगा। बस दवाई खाती हूँ, ठीक हो जाता है, तो काम चलता रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने बिस्किट निकाली है, और यहाँ देखिए भूजा है जो कि हमने भेल बना के कल बनाई थी भेल और खिलाई थी हिमांशु को। तो बस चटपटा खोजता रहता है खाने के लिए, क्या पता इसके पेट में क्या दिक्कत है। मैंने इसकी जांच भी करवाई थी तो थोड़ा सा सूजन निकला था, लेकिन फिर हमने बहुत से परहेज़ कराए, क्योंकि ऊपरी चीज़, वो बाहरी चीज़, बाज़ार का चीज़ उतना नहीं खाता है। बहुत कम ही मैं कहती हूँ खाने के लिए, फिर भी बाज़ार का चीज़ तो कितना हो अवॉइड कीजिए। ज़रूर बच्चे खा ही लेते हैं, नहीं बाज़ार दुकान नहीं जा रहे हैं तो हम लोग जो घर पे मंगा के रखते हैं वो भी तो बाज़ार का ही होता है। और तेल तो ये बिल्कुल नहीं, रिफाइंड ऑयल, घी वगैरह कुछ भी ये नहीं खाता है, ऑयली चीज़ नहीं खाता है। और बैठे बैठे मैंने सोचा थोड़ा सा कपड़े मोड़ लेती हूँ, फोल्ड कर लेती हूँ। तो कल का ये कपड़ा है, और मैंने जो कपड़े सूख जाते हैं उसको मैं अर्गन से उतार लेती हूँ,
और नीचे ला के जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सोफ़े पे ला के रख देती हूँ तो ऐसे पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जगह भी आप लोग देख सकते हैं कितना है। ज़्यादा जगह ना होने की वजह से अगर सामान ही इधर उधर बिखरा रहेगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जितने में है हम उसी को अपना साफ़ सुथरा करना चाहिए और उसी में एडजस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास छोटी सी झोपड़ी हो तो हमें महल नहीं देखना चाहिए। ख्वाब अगर महल है, हमारी हैसियत है, तो वो तो भगवान चाहेंगे तो कभी भी बन जाएगा। और भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है, तो भाग्य की बात है। भाग्य साथ देता है, भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन थोड़ा लेट लगता है। जिस प्रकार हमारा था कि घर बनते बनते बनना देखिए शुरू हुआ, और मेरा ये ख्वाहिश था, ख्वाब था कि मेरा घर अच्छे से बन जाए। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने तकिया का कवर निकाल लिया है, क्योंकि इसको धुलना है। वाइट कलर है तो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। तो बारी बारी से देखिए मैंने यहाँ कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे अलमारी में रख लूँगी, और बाकी के काम मेरे देखिए अभी सब काम पड़े हुए हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। और देख लीजिए बच्चे का तबीयत नहीं ठीक है तो काम में भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी भी आंखें सूज जाती है तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हम लोगों ने चाय वाय पी लिया है। एक एक सामान अब देखिए मैं यहाँ वहाँ व्यवस्थित कर रही हूँ, रख रही हूँ, क्योंकि सुबह में घर को साफ़ सुथरा करो, मेंटेन करो, शाम तक फिर वैसा ही हाल हो जाता है घर का। और फिर सुबह वही रूटीन रोज़ का, झाड़ू लगाओ, साफ़ सुथरा करो। जब तक साफ़ रखो घर तब तक ही साफ़ लगता है, और उसके बाद तो फैल जाता है फिर इधर उधर। तो यहाँ हिमांशु का देखिए टेबल है, यहाँ भी पढ़ के बुक वगैरह इधर उधर फैला देता है, तो उसको भी हमको सही से करीने से रखना रहता है। और यहाँ देखिए बाउल है कांच का। मेरी एक दूसरा चैनल है संगम फूड रेसिपी के नाम से, तो मैं उस चैनल के लिए भी कोई भी रेसिपी रहती है तो मैं बनाती हूँ। अगर मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को वॉच कीजिए। तो मैं यहाँ केक बनाने के लिए देखिए तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं केक बनाना, क्योंकि मैं रेसिपी बनाती हूँ तो ज़्यादा मैं इसमें किचन का नहीं दिखा पाती हूँ आपको, क्योंकि रेसिपी बनाने में भी टाइम लगता है, उसको अपलोड करो, एडिट करो, ये सब करना रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो ब्लॉग भी बनाती हूँ और रेसिपी भी बनाती हूँ, वो भी मेरा एक चैनल है। तो यहाँ देखिए मैंने दूध ले लिया आधा कप, चीनी 2-2.5 चम्मच है, और यहाँ मैंने 16 ब्रेड ले लिया हूँ, और बिस्किट आप कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं बिस्किट का बिना गैस जलाए, बिना मिक्सी के मैं यहाँ केक बनाना बता रही हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने देखिए बाउल में दूध में इसको भिगा दिया था गरम, थोड़ा सा हल्का गरम दूध रहेगा, उसको मैं बिस्किट तोड़ के भिगा लूँगी। लगभग 5-10 मिनट भिगाने के बाद से उसे ऐसे छोड़ देंगे, और चम्मच की सहायता से या बीपेट हो, कुछ भी हो, उससे मैं इतना मैश करना है, इतना इसको चलाना है कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो मैंने देखिए इस तरह से इसका बेस बना लिया है, और देखिए इसे मैंने पहले प्लेट में इसके बेस को पहले लगा देंगे थोड़ा सा, उसके बाद से ब्रेड रखेंगे। 4 ब्रेड मैंने रखा है, फिर उसके बाद दूध और चीनी को मैंने ब्रेड के ऊपर अप्लाई किया, और उसके बाद फिर मैंने ब्रेड रखा, और दूध और चीनी को अप्लाई करने के बाद से मैंने ये जो बिस्किट का पेस्ट था, बेस था, मैंने उस पर फैला दिया। फिर उसके पास से ब्रेड रखा, और फिर मैंने दूध और चीनी को उस पे घोल को मैंने फैला दिया, और बारी बारी से ऐसे ही मैं
उसको अप्लाई करती रही और ब्रेड को और पेस्ट को लगाती रही और ऐसे डेकोरेट कर ली। और मैं इसे देखिए आपको काट के दिखाती हूँ। आज मैंने पूरे परिवार के लिए देखिए बिना गैस जलाए इस तरह से केक बनाया। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? इस तरह से मेरे ब्लॉग में आप लोग इस रेसिपी का एंजॉय करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो। और आपसे मैं फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।